हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जूम लिंक के द्वारा हम आपस में मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस मीटिंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप सबका जो जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं सबका स्वागत है इस मीटिंग में। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आज हमारी जो वक्ता हैं रेवरेंड मिसेस शांता रावटे, आप लोग में से कई लोग महिलाएं विशेष रूप से जानती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं और वे भी एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल डिसाइपलशिप एडवांसमेंट इसमें कार्य करती हैं और देश विदेश में प्रभु के वचन का प्रचार करती हैं। वर्तमान में वो रायपुर में है और अब उनका बड़ा बिजी समय आ रहा है दोनों पति पत्नी का। तब भी उनका स्नेह है कि वो आज हमारे बीच में वचन का प्रचार करेंगी और उन्होंने बड़ा ऐसा टॉपिक कठिन, मतलब वहाँ आज की प्रार्थना में बोलना ज़्यादा कठिन रहता है और अध्ययन की बहुत ज़रूरत रहती है और वो उस पर बोलने जा रही हैं। तो उनका विशेष विशेष रावटे का बहुत स्वागत है हमारे इस जूम मीटिंग में। और आज की इस मीटिंग में हमारी जो को होस्ट होंगी, हमारी बेटी, जिनके जो हमेशा इस मीटिंग को चलाने में हमें प्रोत्साहित करती हैं, सहयोग देती हैं और उनको वो पीछे पड़ी रहती हैं, चलना चाहिए मीटिंग। और तो वो को होस्ट हैं मिस अर्चना तिलगुटे। और हमारे जो टेक्निकल को होस्ट हैं, आप लोग नहीं जान, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो हैं शाउल मसीह। वो बहुत सहायता करते हैं, उन पहले से मीटिंग के पहले से लेके बाद तक उनका कार्य रहता है और कभी सामने नहीं आते हैं, पर हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उनके हमसे नहीं बनता टेक्निकल चीज़ें पर वो करते रहते हैं। तो शाहुल मसीह हैं हमारे टेक्निकल को होस्ट, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। अभी तक हमने उनका नाम भी नहीं लिया था, पर वो कार्य करते रहते हैं। और आज जो वर्शिप में लीड करेंगी वो हमारी बहू बेटी बेटी मिसेस आसमा सोना है। और आप जानते हैं हमारे जो मुख्य वक्ता रहे हैं, काफी बाइबल अध्ययन कराया है हमको, मिस्टर सुभाष सोना, उनकी पुत्रवधू हैं और हमारी बेटी हैं। तो आज जो और बड़ा प्रभु ने उनको बड़ा वरदान दिया है और टीचिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छी स्टडी है उनकी, पर मेनली उनका इंग्लिश में उनकी थियोलॉजी की ट्रेनिंग की है, बीडी की हुई है थियोलॉजी इंग्लिश में। तो बहुत समर्पण है उनका और वो आज हमको वर्शिप में लीड करेंगी। और वंदना कुमार है, मिसेस वंदना कुमार हमारे छिंदवाड़ा की प्रेयर प्रेयर वॉरियर हैं, वो लीड करेंगे। और रोहित, मिस्टर रोहित माइकल, जो कि सब हमेशा सहयोग देते हैं, आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं और मैं भजन संहिता 111 की कुछ आयतें पढ़ूंगा। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधी लोगों की सभा में और मंडली में अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद दूंगा। यहोवा के महान कार्य हैं, वे सब जो उनसे प्रसन्न रहते उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके कार्य वैभवशाली और प्रतापी हैं और उसकी धार्मिकता सदा तक बनी रहती है। उसने अपने अद्भुत कार्यों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। जो उसका भय मानते हैं उसने उनको भोजन दिया और अपनी वाचा को सर्वदा तक स्मरण रखेगा। उसने जाति जाति का उत्तराधिकार अपनी प्रजा को देकर अपने कार्यों का सामर्थ्य उन पर प्रकट किया है। उसके हाथ के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण हैं। उसके सब उपदेश विश्वसनीय हैं और वे सदा सर्वदा तक अटल हैं। वे सच्चाई और सिधाई से किए गए हैं। मूल्य देकर उसने अपनी प्रजा को छुड़ाया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा पालन करते और उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। मैं बेटी अर्चना से, जो हमारी को होस्ट है, वो आगे कार्य संचालित करेंगी और पहले छोटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। अर्चना। जी थैंक यू सर।
आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और आज के आशीष अनुग्रह प्रेम के लिए। हम आज फिर से एक उपवास प्रार्थनाओं की मीटिंग में यहाँ पर जुड़ने पाए हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है, और जैसा वो कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर निरंतर अपनी भेद भरी बातों को हम पर प्रकट कर रहे हैं। आइए हम बड़े उम्मीद और आशा के साथ फिर से आज परमेश्वर के चरणों में बैठकर वचन को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते सुशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर आशीषों के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए, और जीवन के उत्तम आशीषों के लिए खुदावन। निश्चय आपको हमारा ध्यान है। अब तक आपने हमें, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया और हमारे देश को संभाल के रखा है प्रभु जी। निश्चय आप देश देश के परमेश्वर हैं, इज़राइल के रक्षक, न सोते न ऊँगते। रात दिन आपकी आंखें हम पर लगी हुई है, और दाऊद कहता है कि निश्चय तू मेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है, तू मेरा उठना बैठना लेटना भी जानता है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते कि आपने हमसे अनोखा प्रेम किया है और अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें दिया है ईश्वर राजा। और खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को भी इन दिनों हमारी अगुवाई करने के लिए हम हमारे पास रखा है प्रभु जी, हमारे अंदर, हमारे भीतर और हमारे साथ में। और निरंतर प्रभु जी हम उनके प्रेम को जान पा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के समय को जब हम की 7:30 से लेकर 8:30 तक प्रभु जी आपके चरणों में है, आपकी 6:30 से 7:30 तक आपके चरणों में है। आपकी अद्भुत आशीषें मांगते मेरे ईश्वर राजा। विशेषकर चाहते प्रभु जी इस समय में नेटवर्क की कोई भी इशू ना आए, मोबाइल के हर एक डिस्टरबेंस को दूर करें। विशेष धन्यवाद देते हैं जूम के लिए पिता परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म के लिए जिन्होंने इसे बनाया, और जो जहां से भी कंडक्ट किया जा रहा है प्रभु जी उसे ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। इसके द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को पा रहे हैं, इसलिए आपको धन्य कहते हैं। आज प्रभु जी बहन आशमा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज की हमारी वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप बोले और बातचीत करें। आज बहुत सारे वचन प्रभु जी आप हमें देने जा रहे हैं। आज जितने भी लोगोज हैं हमारे लिए रेमा बनने जा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते कि आप जीवित और अनुग्रहकारी है। आपकी उस महायाज की प्रार्थना से प्रभु जी आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं कि हमारे प्रार्थना में एक नया एंगल आएगा प्रभु जी। एक नया आयाम को हम और भी आपके करीब आने पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए, समय है अभी कि हम वर्शिप में जाएंगे, और हमारे मध्य में मैडम आशमा सोना जी हैं, वो हमें वर्शिप में लीड करेंगी। धन्यवाद इस समय के लिए। आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वर्शिप के लिए मैं आज यहाँ पर आ सकी हूँ। तो पहला गीत जो मैं गाने जा रही हूँ वो है पर्वतों को देखूंगा मैं। मुझे यकीन है आप सबों को ये आता होगा। आप मेरे साथ जरूर गुनगुन। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है। जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं,
तेरी जान को बला छू भी न पाएगी, तेरी जान को बला छू भी न पाएगी, नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। दूसरा गीत जो मैं गाने जा रही हूँ, ये गीत किताब में पलट रही थी कि कुछ गीत देखूं इसमें से गाने के लिए आज, और एक गीत पर मेरी नजर टिक गई जिसके बोल हैं, ईश्वर को धन्य कहते हुए जिसने हमें बनाया उसको प्रणाम करते हैं, जिसने हमें बचाया। ये गीत इसलिए इस पर मेरी नजर टिकी क्योंकि बचपन में जब मैं किशोर अवस्था में थी तो मैं इसको इतना गाती थी कि कोई मुझे यदि कहता था बेटा कोई गाना सुनाओ तो मैं यही गीत गाती थी। और मैंने रियलाइज किया कि मैं इसको भूल सी गई हूँ। मुझे याद नहीं था कितने सालों से मैंने परमेश्वर के लिए और उन दिनों को याद करते हुए कभी इस गीत को गाया नहीं। आज मैं इस गीत को फिर से काफी सालों के बाद, आई गेस आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर द ग्लोरी ऑफ आवर लॉर्ड। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। उन सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको, उन सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल जाएं उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल जाएं उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, गर ईशु उनको डांटे हम जाएंगे क्षणों में, गर ईशु उनको डांटे हम जाएंगे क्षणों में।
ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको, जिसने बनाया हमको, जिसने बचाया हमको। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत आपने गाए। निश्चय परमेश्वर की जो बचपन के गीत होते हैं वो हमें भूल जरूर जाते हैं, मगर वो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। आज उसका मीनिंग हमें समझ में आता है। निश्चय हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है और जो हमें साथ लिए चलता है, उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और जीवन के इस सफर में निरंतर अपने आत्मिक वरदानों से भरकर आपकी जो प्रार्थना है, जैसा परमेश्वर के प्रति आपकी ललक है, वैसे ही परमेश्वर उसे पूरी भी करे और अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करते रहें। आइए हम बाइबल पठन में जाएंगे। आज का जो बाइबल पाठ है वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 17वां अध्याय 6वीं आयत से लेकर के 20वीं आयत तक, जहां पर हम यीशु मसीह की महायाजकी की प्रार्थना के विषय में पढ़ रहे हैं। और आज मैडम वंदना कुमार हैं हमारे बीच में, वो वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करें, उसके बाद आने वाले वचन के लिए प्रार्थना भी करेंगी। आज का पाठ जो पाया जाता है यूहन्ना 17 अध्याय उसका पद 6 से लेकर 20 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ जो संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस अनुग्रह के लिए, उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। निरंतर हमारे जीवन में पिता अद्भुत आशीषों को देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज संध्या के समय हम सब भाई बहन आपके क्रूस के नीचे आते हैं और आपके प्रेम को, आपके उद्धार को अपने जीवन में मांगते हैं, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे मांगते हैं पिता। हमारे जीवन को साफ और शुद्ध करें, पाक और पवित्र कर दे पिता, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी आराधना के लिए तैयार हो सके। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, हम में से हर एक के हृदय को साफ कर दीजिए, हर एक के हृदय को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। हमारे परिवार में, हमारे आसपास का वातावरण, जिनके साथ हम रहते हैं प्रभु जी, उनके हृदयों को भी आप बदलिए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय से, हमारे वचनों से और हमारे हर एक कार्यों से प्रभु जी आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका आज का वचन हमारे हृदय में ठहरने वाला हो सके और बहुत गुना फल लाने वाला हो सके यीशु मसीह, कि हमारे जीवन में हम अपने आत्मिक स्तर में आगे बढ़ सके और नई ज्ञान और प्रकाश की बातों को समझ सके, सीख सके प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज जहाँ कहीं भी आराधना और स्तुति होती, उपवास और प्रार्थना के साथ लोग आपके चरणों में बैठते प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। वो लोग जिन्होंने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। वो हाथ जो निरंतर आपके सामने उठे रहते हैं, वो घुटने जो दिन रात आपके आगे झुकते हैं पिता, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह की आत्मा को दीजिए और दया करिए पिता, कि उनकी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन के सामने वो सुगंधित द्रव्य के समान पहुंचने वाली हो सके प्रभु जी। हमारे हृदय को और हमारी आत्मा को आप मजबूत करिए, ताकि पिता परमेश्वर बड़ी गंभीरता के साथ और ईमानदारी के साथ यीशु मसीह आपके चरणों में बैठने वाले और आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु जी, जो मृत्यु के पार हमें लेकर जाता है। हाँ पिता, जो अनंत जीवन की बातें करता है पिता, जिसके अंदर जीवन है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते उस पवित्र आत्मा का, उस यीशु मसीह का, जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं पिता, प्रतिपल हमारे जीवन को अंश अंश करके बदलते जाइए, अद्भुत और नया करते जाइए। देश देश और राज्य राज्य यीशु मसीह के नाम से बचाए जा सके, उद्धार और चंगाई आ सके पिता परमेश्वर, और हर एक घुटना आपके नाम से झुकने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि आप ही सत्य हैं और आप ही पवित्र हैं और आप ही जीवन देने वाले प्रभु हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे देश को हर एक प्रकार की बाधाओं से और मुसीबतों से बचाते हुए हमारे समाज को एक ऊंचाई के स्तर में लेकर जाइए पिता, कि ये लोग हृदय की सच्चाई से और आत्मा की गहराई से आपकी स्तुति कर सके, उस सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आज रात में हम सबों को पिता परमेश्वर अनुग्रह और दया में बना कर रखे और पिता परमेश्वर हमसे बात करे। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन के लिए,
एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए जो आपने उत्तम व्यवस्था हमारे लिए की। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक के मनों को और विचारों को हम यीशु मसीह में केंद्रित करते हैं और उसकी सामर्थ्य को और उसकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, कि आपके बलिदान को और उस प्रार्थना के स्वभाव को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। जैसा आपका स्वभाव था यीशु मसीह, वो स्वभाव हमारे जीवन में आ सके। आप अनुग्रह करिए और दया करिए पिता, हमें से हर एक को नया हृदय दीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बहन। प्रभु जी आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और सुंदर प्रार्थना के लिए आइए हम वचन में जाएंगे। जबकि हमने अपने मनों को तैयार किया है सुंदर वर्शिप के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा, हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में मैडम रेवरेंड शांता रावते का, जो हमारे बीच में अपनी सेवाओं को देंगी। आज हम वचन के द्वारा परमेश्वर के भेदों को सीखने पाएंगे और प्रार्थना के भेद को भी जानने पाएंगे। मैम आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम और धन्यवाद। जो पाठ हमारे सामने हमने पढ़ा है यूहन्ना 17, उसको हम खोल कर रखें। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना, यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। वचन 21 में हम देखते हैं कि उसने और भी आगे विश्वास करने वाले शिष्यों के लिए प्रार्थना की। हम प्रेरितों 11:26 में पढ़ते हैं कि शिष्य ही मसीही कहलाए। तो ये प्रार्थना सब मसीहियों के लिए है और मसीही लोगों से ही कलीसिया बनी। तो ये प्रार्थना कलीसिया के लिए की गई प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमारे लिए की गई प्रार्थना है। यह जानना बहुत ही आनंद की बात है कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर अपने पिता से प्रार्थना की हमारे लिए। इस प्रार्थना के 26 पदों में एक शब्द बार बार आता है। ध्यान से पढ़ते हैं तो एक शब्द है जो बार बार आता है और वो शब्द है जगत या संसार। मूल भाषा में यह शब्द है कॉस्मोस। तो 19 बार यह शब्द इसमें आया है और इसके पर्यायवाची शब्द के साथ, जैसे कि सब प्राणियों पर वचन 2 में, वचन 4 में मनुष्यों पर, या फिर वचन 6 में मनुष्यों पर। तो इस तरह से देखे तो 21 बार से लगभग ये शब्द इसमें आया है। और इसमें समझ में आता है कि यीशु शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता से प्रार्थना कर रहा है, और संसार को ये जो इतना अधिक आया है उल्लेख, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरी कलीसिया जो संसार में रहेगी, जो संसार में से बनाई गई है, उसके लिए प्रार्थना में ये संसार का शब्द उपयोग करके प्रभु बता रहा है एक बहुत बड़ी चुनौती है कलीसिया संसार में रहना। लेकिन यीशु ने अपनी कलीसिया को संसार में रखा है। बाइबल के संदर्भ में ये कॉस्मोस शब्द जो है, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है भौतिक जगत अपने सारे निवासियों के साथ। दूसरा अर्थ होता है संसार की पतित मानव प्रणाली जो परमेश्वर के विरुद्ध है, द फॉलन ह्यूमन वर्ल्ड सिस्टम। तो वर्ल्ड एंड वर्ल्ड सिस्टम, ये 2 अर्थ कॉस्मोस शब्द से आते हैं। द वर्ल्ड सिस्टम विच इज इन रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। हम 13 वचन से शुरू करते हैं। 13 वचन में यीशु कहता है, प्रार्थना करता है, पिता से कहता है, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। यहां पर ये बातें कहता हूं तो यीशु का अर्थ सीधे सीधे इस प्रार्थना के शब्दों की ओर है, उन बातों की ओर है जो इस प्रार्थना में उसने कहे हैं। और ये प्रार्थना उन सब चेले, जो 11 चेले थे, उनके सुनते हुए कही गई। तो ये बातें इसलिए कही गई, यीशु कहता है जगत में ये कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। बात यही है कि इस प्रार्थना में जो बातें हैं, जो यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की है, हम उसको समझें। और आज जब हम इस विशिष्ट
केंद्र में इन बातों को देख रहे, संसार या जगत की संदर्भ में, तो हम इन बातों को समझें कि इस जगत में, इस संसार में सारी कठिनाइयां और विरोध और सताव और क्लेशों के मध्य अपना परमेश्वर यीशु के साथ का विशिष्ट संबंध जानने के द्वारा, हम अपना परमेश्वर और यीशु के साथ का विशिष्ट संबंध जो है उसको जानने के द्वारा, जो इस प्रार्थना में हमें स्पष्ट होता है, यीशु के द्वारा किया गया है स्पष्ट, और उसके अनुसार, उस संबंध के अनुसार, इस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, इसके द्वारा हम मसीही लोग, कलीसिया, यीशु का आनंद अपने में पूरा पाएंगे। मेरा आनंद अपने में पूरा पाए, इसका मतलब है यीशु का आनंद हम में सिद्ध हो जाए। इसका आनंद है यीशु का आनंद हम कलीसिया में अंत तक बना रहे। जब तक कलीसिया इस जगत में है, इस संसार में है, कलीसिया के सदस्य बदलते रहेंगे, परंतु कलीसिया में यह बातें जो यीशु ने इस प्रार्थना में कही है उसको जानना, उसके अनुसार बने रहना, उसके अनुसार इन बातों को समझना, अपने संसार में के अस्तित्व को समझना, जिम्मेवारी को समझना, ये हमें आनंद देगा। इसको हम समझ जाएंगे तो जैसे कि 17 अध्याय के पहले 16 अध्याय है और 16 अध्याय का अंतिम वचन है 33वां, उसमें यीशु ने चेलों से कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु इस प्रार्थना में जो बातें प्रभु कह रहा है और संसार को जो यहाँ केंद्रित कर रहा है, तो कह रहा है कि ये बातें मैं जो जगत में कह रहा हूं, ये इनका आनंद, इनमें मेरा आनंद पूरा करेगी। वो नहीं कह रहा मैं इनको आनंद दूंगा या मैं इनको आनंदित रखूंगा, मैं इनको कभी दुखी नहीं होने दूंगा, या पिता इन्हें कभी दुखी ना होने दे, या सर्वदा इन्हें आनंदित रख। नहीं, वो कहता मेरा आनंद इनमें पूरा होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना है। अगर हम एक थोड़ा सा विचार करें कि यीशु का आनंद क्या है, क्या आनंद था उसका इस जगत में, अगर हम देखते हैं यशायाह 53 के 3 वचन में, तो हमने पढ़ने मिलता है कि यीशु तो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वह दुखी पुरुष था। क्या आनंद था उसको इस संसार में? तो हम जानते हैं भजन 40 के 8वें वचन के अनुसार कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, ये उसका आनंद था। हम जानते हैं इब्रानियों के 10 अध्याय के 5 से 10 पद के अनुसार, जो देह परमेश्वर ने, पिता ने उसे दी थी, उस देह को बलिदान करके, हमारे उद्धार के लिए बलिदान करके, जगत के लिए बलिदान करके पिता की इच्छा को पूरा करना, ये उसका आनंद था। तो हमें समझ में आता है कि यीशु का आनंद मतलब परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना, ये यीशु का आनंद है। तो हम आज इस महायाजकीय प्रार्थना में जो यीशु ने हम सब के लिए की है, उसमें उन पदों को जोड़ जोड़ कर आज के हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स बनाएंगे, समझेंगे, जो जगत या संसार से संबंधित यहाँ बताए गए हैं। क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कलीसिया या हम मसीही लोग इस जगत में, इस संसार में वैसे ही बने और वैसे ही बने रहे जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में चाहता है। तो पहला पॉइंट जो निकलता है वो ये है कि जगत में से ही कलीसिया बनती है। जगत में से मतलब में जगत है, लेकिन उस में से कलीसिया बनती है। और इसीलिए कलीसिया, ये जो शब्द ही जो है इक्लेसिया, इसका अर्थ है में से बुलाए गए लोग, बाहर लिए गए लोग। तो जगत से बाहर अलग लिए गए लोग हैं जिनसे कलीसिया बनती है। हम वचन पढ़ेंगे 6 और 7 और 8। देखिए, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उससे
ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और विश्वास कर लिया है मुझे भेज। यहाँ पर हमारा ये पहला पॉइंट यीशु के शब्दों में स्पष्ट होता है कि जगत में से मनुष्यों को, इन मनुष्यों को लेकर, उस समय उन 11 को लेकर, आज हम कह सकते हैं हमें लेकर परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया है। यहाँ पर हम बहुत ही एक थियोलॉजिकल पॉइंट देखते हैं सिद्धांत में से उद्धार का या कलीसिया बनाए जाने का, कि परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के जीवन में, हृदय में उद्धार का काम करता है। हमारे उद्धार का काम का जो इनिशिएटिव है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह से है। और इसमें बात है, यीशु कहता है मैंने तेरी बातें जो उन्हें दी है, तेरे वचन को उन्होंने मान लिया है, तेरे वचन को उन्होंने समझ लिया है। तो वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आज काम करता है और आरंभ करता है। और फिर मनुष्यों का पार्ट क्या है, इन चेलों का पार्ट क्या था? यीशु जैसे कहता है कि उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। हम अंडरलाइन कर सकते, तेरे वचन को मान लिया, वे जान गए हैं, उन्होंने उसे ग्रहण किया, उन्होंने सच सच जान लिया है, विश्वास कर लिया है। ये जो है वचन को मानना और यीशु को जान लेना और ग्रहण कर लेना और सच सच मान लेना, विश्वास कर लेना, ये चेलों के पक्ष का काम था। और जब परमेश्वर पिता ने काम किया और उनको जगत में से, मनुष्यों में से लिया और यीशु को दिया, और इसी समय इन चेलों ने जिस तरह से यीशु को ग्रहण किया, उसके वचनों को ग्रहण किया, और इस तरह से वे यीशु के और यीशु के द्वारा परमेश्वर के बन गए। और इसलिए वो कहता है वे तेरे हैं, 9वें वचन के अंत में कहता है वे तेरे हैं। यहां पर हमें एक शब्द और मिलता है 6वें वचन में, वो कहता है वे तेरे थे। अब तेरे थे से तेरे है में आते तक क्या अंतर आया है, जानना ये जरूरी है। यहां वे कैसे तेरे थे? वे तेरे थे, हम जानते हैं ये 11 जो शिष्य थे ये यहूदी थे, ये अब्राहम की वाचा के द्वारा मार्फत और मूसा की व्यवस्था इनको प्राप्त थी, इसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा होने के कारण वो यहोवा परमेश्वर के थे, वे परमेश्वर के थे। परंतु वे परमेश्वर के है कैसे बन गए? जब उन्होंने यीशु के इस वचनों को और यीशु को ग्रहण करने का काम अपने में होने दिया, जो कि परमेश्वर ने आरंभ किया। ध्यान दीजिएगा ना, पहला अध्याय जो है यूहन्ना का, उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में कि वो अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो ये पूरा यहूदी समाज को उसके अपने कहा गया, उसका घराना, उसके घर कहा गया है। तो वो यहोवा के थे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया वे ही अब परमेश्वर के है ऐसे बन गए। तो इस प्रकार से इनको लिया गया और यीशु के बने और यीशु के कारण वो परमेश्वर के बने। 25 वचन देखिए, बात और स्पष्ट होगी। 25 वचन लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। तो अंतर क्या है यहाँ संसार में और इन शिष्यों में? कि संसार ने तुझे नहीं जाना। उस समय और किसी ने भी उधर से, जैसे यह फरीसी सदूकी याजकगणों में से किसी ने यीशु को नहीं समझा। तो जिन्होंने नहीं जाना वो यीशु के नहीं हुए, उन्होंने अपने में परमेश्वर का काम पूरा नहीं होने दिया और ये तेरे है ऐसे नहीं बने। यहां पर जानना के लिए जब यीशु मसीह भी कहता है मैंने तुझे जाना, इन्होंने भी जाना, तो यहां समझ में आता है यीशु मसीह जानकारी की बात नहीं कह रहा है, केवल बौद्धिक जानकारी की बात नहीं कह रहा है, ये रिलेशनशिप नॉलेज की बात कर रहा है। उनका संबंध परमेश्वर से हो गया है।
यीशु का प्रभाव, यीशु की बातों का प्रभाव, यीशु के प्रकटीकरण का प्रभाव उनके जीवन में, मतलब मन मस्तिष्क आत्मा में हो गया है। वचनों का प्रभाव यीशु के, और यीशु के व्यक्तित्व का प्रभाव हो गया है। और इसीलिए जब वो चेलों के पैर धो रहा था, तब हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि तुम शुद्ध हो, लेकिन फिर तुरंत कहता है सबके सब नहीं। मतलब यहूदा शुद्ध नहीं हुआ था, ये शुद्ध हो गए थे। तो प्रियो, ये वाली जानकारी जो है हमें भी प्रभु के बनाती है। जानकारी का मतलब ये जानना जो है, केवल भौतिक जानकारी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, उसके वचन को, उसके सुसमाचार को ग्रहण करना, ये हमें उसका बनाता है। आज भी हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, ये एहसास हो जाना, अपने आप को हम ये देख लेना कि हम पापी हैं, हमारे पाप क्षमा होना जरूरी है। हम, और ऐसा जान करके हम यीशु के द्वारा ही मात्र उद्धार पा सकते हैं, वही एकमात्र उद्धार करता है। ये जानकर अपनी पूरी आत्मा को उसके हवाले कर देना, ये होता है उसका प्रभाव अपने पर होना। और परमेश्वर ये कार्य जो करता रहता है, उसमें अपना विश्वास और अपने पापों के एहसास के कारण पश्चाताप करना, ये होता है, ये हमारा पार्ट है। लेकिन परमेश्वर का कार्य फिर होता है कि वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में नया जन्म का काम करता है, हमारे हृदय को बदलकर हम नया हृदय देता है और पवित्र आत्मा का वास हमें देता है। प्रियो, ये बात बहुत जानना जरूरी है कि इस संसार में इसी प्रकार से कलीसिया बनती है। मसीही घराने होंगे, मसीही कलीसिया होंगी, लेकिन उनमें से उद्धार पाकर यीशु के हो जाना, सही अर्थ में ये ऐसा ही होता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और इसका 14 वचन और उसके उन वचनों को पढ़ेंगे आगे भी, कि वह लिखा है जैसे कि विश्वासी पत्नी के कारण अविश्वासी पति पवित्र गिना जाता है परमेश्वर की दृष्टि में, और इसी प्रकार से विश्वासी पति के द्वारा कारण अविश्वासी पत्नी पवित्र गिनी जाती है। और यह भी कहा है कि विश्वासी माता पिता के कारण तुम्हारे बच्चे भी पवित्र गिने जाते हैं। लेकिन उद्धार होता है, हो गया है, नहीं बोला जा रहा है। उद्धार हो गया है ये नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है पवित्र, मतलब बाकी संसार के अविश्वासी अन्य जातियों की तुलना में मसीही घराने के वो बच्चे जो मसीही परिवार के पैदा हुए हैं, या किसी विश्वासी उद्धार पाई हुई महिला का पति या पति की पत्नी, या कलीसिया में आराधना के लिए एकत्रित बस मन लगा यीशु की ओर, या चंगाई चमत्कार पा लिए और एकत्रित होने के लिए आने वाले लोग अलग तो हो गए हैं संसार से, लेकिन उद्धार होना जरूरी है। बात ध्यान रखें, लोगों को सबको लीजिए, अपने सारे परिवार को समेट लीजिए, अपना जो भी गर्भ में आते ही बच्चे को संभाल लीजिए। ये परमेश्वर की ओर से, इसको यीशु की प्रार्थना सिखाना है, यीशु का नाम इसको सिखाना है, और यीशु उद्धार करता है, ये खुद ग्रहण कर ले इस ओर इसकी अगुवाई करना है। जो वह स्वयं होकर वचन को मान लेगा, यीशु को जान लेगा, उसे ग्रहण कर लेगा, ऐसा विश्वास कर लेगा मैं पापी हूं, तू मेरा उद्धार करता, वो होता है क्षण नए जन्म का। और वो होता है कि संसार में से लेकर, जगत में से लेकर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अब यीशु का दे दिया है, और यीशु के इस उद्धार के कार्य के द्वारा वो यीशु का हो गया है, और यीशु का होने के कारण परमेश्वर का हो गया है। कलीसिया जगत में से ऐसे बनती है। यीशु के इस प्रार्थना का ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा कि कलीसिया और संसार में विभाजन है, और ये विभाजन यीशु के द्वारा किया गया है। वचन पढ़ते हैं, 9वां वचन। यीशु कहता है पिता से, मैं उनके लिए विनती करता हूं। शिष्यों के संबंध में कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। अभी हमने समझ लिया पॉइंट 1 में कि कैसे वो तेरे हैं, उन्हीं के लिए ये विनती कर रहा है और संसार के लिए नहीं कर रहा। यीशु मसीह फर्क कर रहा है संसार के अन्य लोगों में, मतलब जो यीशु के माध्यम से परमेश्वर के नहीं हुए हैं वो, और
जो हो गए हैं वो यीशु विभाजन करता है। और ये विभाजन परमेश्वर ने किया, ये लाइन यीशु ने किया है, हम उसको हटा नहीं सकते। संसार कौन है? संसार वे हैं जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया है। संसार वे हैं जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना है अब तक। संसार वे हैं जिन्होंने परमेश्वर को जानने से इनकार किया है। वो परमेश्वर से सुविधाओं को तो पाते हैं, वो परमेश्वर से आशीषों को तो पाने आते हैं, वो परमेश्वर के नाम की प्रतिज्ञाएं और भजनों को तो बोलते हैं, परंतु विश्वास नहीं किया है, समर्पण नहीं किया है, अपने आप को सौंप नहीं दिया है, तो विभाजन है। वे शिष्यों के लिए यहाँ मांगे गए विशेषाधिकार के योग्य नहीं है। संसार, यहां पर यीशु ने जो शिष्यों के लिए विशेष अधिकार मांगे हैं उसके योग्य संसार नहीं है। इसमें अगर आप अध्ययन करेंगे कि शिष्यों के लिए यीशु मसीह क्या क्या मांग रहा है या बता रहा है, तो अनंत जीवन, यीशु का आनंद, परमेश्वर के हो जाना, परमेश्वर के द्वारा रक्षा, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाना, परमेश्वर और यीशु में आत्मिक जीवन, यीशु में हम में यीशु, ये आत्मिक जीवन, ये संसार के लिए नहीं है। आत्मिक एकता, यीशु के साथ अनंत महिमा में लिए जाना, परमेश्वर का प्रेम, इसके योग्य या इसके हकदार संसार नहीं है जब तक वो अपने ढीठपन में, अविश्वास में बना हुआ है। तो ये प्रार्थना यीशु केवल शिष्यों के लिए करता है और ये विशेषाधिकार शिष्यों के लिए देता है। अपने लिए तो अपने को अच्छा लगता है जानने, लेकिन एक बात और जाने कि तो भी इसी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए भी प्रार्थना की है। कैसे की है? तो 21 वचन में, या संसार के लिए प्रार्थना या इच्छा या अपनी अभिलाषा प्रकट की है पिता के सामने। 21 वचन में अपने को एक फ्रेज मिलता है कि संसार विश्वास करे, मतलब यीशु की इच्छा है संसार विश्वास करे। 23 वचन में वो कहता है कि संसार जाने, तो वो चाहता है कि संसार भी जाने, यीशु को जाने, पिता को जाने, और ये सारे विशेषाधिकार जो कोई जाने, जो कोई विश्वास करे, वो सब प्राप्त कर ले। इसलिए यूहन्ना 3:16 है, जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि जो कोई विश्वास करे। लेकिन जब तक विश्वास नहीं करता, ये विभाजन रेखा के उस पार ही है, इन विशेषाधिकारों से दूर। कलीसिया और संसार में विभाजन है, यीशु ने व्यक्त किया है, गंभीर बात है। तीसरा पॉइंट, कलीसिया संसार की नहीं है। 14 और 16-17 वचन पढ़ेंगे, 14 और फिर 16-17। यीशु कह रहा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जैसे मैं संसार का नहीं, 16 वचन, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। दोहराई गई है बात। किसी बात को दोहराने का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, चुकना नहीं है इसके तरफ ध्यान देने से। ये बहुत ही खरी खरी बात यीशु कह रहा है कि जो यीशु के हैं वो संसार के नहीं है। कलीसिया संसार की नहीं है, मसीह लोग संसार के नहीं है, जैसा यीशु संसार का नहीं है। एक रिलेशनल सेपरेशन है। यीशु अपने स्वभाव में संसार का नहीं, यीशु अपने व्यवहार में संसार का नहीं, यीशु अपने उद्देश्य में, रोजमर्रा के उद्देश्य में संसार का नहीं था। और यीशु अपने लक्ष्य में, अंतिम लक्ष्य में संसार का नहीं। उसी प्रकार मसीही जन, हर एक विश्वासी, उद्धार पाया हुआ संसार का नहीं। अपने स्वभाव में हम संसार के नहीं होना है, अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने रोजमर्रा के उद्देश्यों में, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य में हमें संसार के नहीं होना है। रिलेशनल सेपरेशन, जैसा यीशु संसार का नहीं वैसे हम भी संसार के नहीं। अगर यीशु के हो तो आप संसार के नहीं हो, और अगर आप संसार के हो
तो फिर यीशु के नहीं हो। यीशु का वचन अंतर लाता है। पहला ही वाक्य है 14 वचन का, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। मतलब देखो, ये विभाजन जो है, ये सेपरेशन जो है, ये संसार की ओर से भी है। संसार कौन? संसार जो शैतान की आत्मा के द्वारा, उस प्रणाली के द्वारा चलाया जाता है। संसार भी हमसे बैर करता है और अंतर लाता है यीशु का वचन। जब हम यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु के वचन के अनुसार चाल चलन रखते हैं, तो संसार बैर करेगा। और इसीलिए वचन के ही लिए 17 वचन में यीशु कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ और पवित्र कर, इन्हें और अलग कर। पवित्र का बाइबलिया एक अर्थ है अलग किया जाना ना, अलग कर दिए, तो और अलग कर, और अलग कर। सत्य वचन हमें हमारे पाप दिखाता है, हमारी कमियां दिखाता है। वचन जब हम पढ़ते हैं, पिता उस वचन का उपयोग करता है हमें सिखाने के लिए कि अभी भी कौन सी सांसारिक स्वभाव, कौन सा सांसारिक उद्देश्य, कौन सा सांसारिक लगन, कौन सी सांसारिक चाहत, कौन सा चाल चलन हम में है। और वो हमें सिखाता है, सुधारता है, सिद्ध करता है, धर्म की शिक्षा देता है और हमें सब भले कामों के में सिद्ध कराता है। यीशु जानता था कि विश्वासी लोगों जब इसी संसार में रहेंगे और भी जो विश्वासी बनते जाएंगे, ये जब आएंगे विश्वास में, कलीसिया में सम्मिलित होंगे, आरंभ करेंगे मसीही जीवन, बहुत से संसार की बातें होंगी उनके जीवन में, उनके विचारों में, उनकी कल्पनाओं में। हृदय बदल गया लेकिन विचारों में वही डर, भय, शंका और संबंध और रिलेशन और इसी संसार में रहना, ये सब कुछ होता रहेगा। और यीशु जानता था, इसीलिए बड़े कंसर्न से, चिंता के साथ, प्यार के साथ, लगन के साथ यीशु मसीह बड़े बोझ के साथ अपने पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें पवित्र कर, इन्हें पवित्र कर। तो ये वचन जितना अधिक हम चलेंगे, जितना अधिक मानेंगे, जितना अधिक सीखेंगे, ये वचन के द्वारा हम अलग किए गए हैं और इस वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाएंगे। परिणाम क्या होगा? संसार बैर करेगा। जी हाँ, जब हम इस वचन की बातें बताएंगे कि नहीं, इस वचन के अनुसार हमें संसार के कल्चर को नहीं अपनाना है, इस वचन के अनुसार हमें हमारे परिवारों में, हमारे विवाह में संसार की रीतियां नहीं होनी चाहिए, हमारे जवानी में ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये जो तलाक है, ये जो पुनर्विवाह है, ये आजकल के ये फोटो शूटिंग है वेडिंग के पहले से, ये जो और भी बातें हैं, ये जो कल्चर को और संसार के आज के परसिक्यूशन से बनने के लिए हम जातियों के कल्चर को समा ले रहे हैं, नहीं होना चाहिए। करने दो बैर। संसार से समझौता करने के लिए क्या यीशु से बैर लेंगे हम? बात सोचने की है। यीशु कहता है, ये संसार के नहीं है जैसा मैं संसार का नहीं। हम संसार के नहीं है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय, जो पूरा अध्याय विवाह और वैवाहिक जीवन पति पत्नी के ऊपर है, उसका 31 वचन में कहा गया है, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले। हमें इसी संसार में रहना है, यहीं का कपड़ा खरीदना है, यहीं की रोटी खानी है, यहीं के ऑफिस में काम करना है, यहीं के पड़ोस में रहना है, यहीं की ट्रेन और यहीं के प्लेन और यहीं की में आना जाना है, परंतु संसार ही के नहीं होना है। हम संसार के नहीं है। चौथी बात, कलीसिया को संसार में मिशन सौंपा गया है यीशु के द्वारा। चौथी बात, कलीसिया को इस संसार में मिशन सौंपा गया, हमें एक मिशन सौंपा गया है संसार में। मिशन 18 वचन, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। जैसे यीशु इस जगत में अपने मिशन के लिए था, हमें इस मिशन में उसने हमें इस जगत में उसने मिशन के लिए भेजा है। 20वां वचन कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ये मिशन है
हम वचन सुनाएं, हम यीशु का सुसमाचार सुनाएं कि लोग विश्वास करें। अपने लिए जो यीशु ने विभाजन ठहराया है उसको बनाए रखते हुए, हमारे लिए जो अलगाव उसने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए, ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होकर, सुसमाचार की सुसज्जित होकर हमें जगत में जाना है और यीशु के सुसमाचार को सुनाना है, वचन को सुनाना है कि उन हमारे वचन के द्वारा लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। सुनना वचन से होता है ना, और विश्वास वचन से होता है, विश्वास सुनने से होता है। हम सुना यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पर जोड़ है, देखिए वो कहता है कि मैंने तेरा वचन, 8वां वचन में कहता है जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें पहुंचा दिए। और यहाँ पर 20 वचन में कहता है जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो कौन सा वचन लोगों के पास ले जाना है? जो वचन यीशु ने हम तक दिया है वही वचन हमको आगे ले जाना है। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों के आरंभ में, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, वही है जो आरंभ से बताया गया, वही वचन जो इसमें बंद किया है, ये वचन सुनाना है। इस वचन से ही अपने जीवन को पवित्र होने देना है और यही वचन सुनाना है और इसी मिशन को लेकर जाना है। कलीसिया जो इस मिशन को नहीं करती है, ऐसी मंडली जो आध्यात्मिक रूप से अपने मिशन में निष्क्रिय है, सो रही है, ठंडी है, रुक गई है, अपने मिशन में अप्रभावी है, बाहर जाकर प्रचार नहीं करती है, बस भीतर ही भीतर अपने कार्यक्रमों को, अपने सालाना प्रोग्रामों को पूरा करती है, अपने परंपराओं को पूरा करती है, उसी में केंद्रित है, तो ऐसी कलीसिया मृत कलीसिया है। और ऐसा मसीही जन मृत है जो अपने ही बस साप्ताहिक उपवास, साप्ताहिक कलीसिया, वार्षिक लेंट सीजन, वार्षिक त्योहार, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इसी में जब हम चलते चलते हैं और अपने जीवन को सुसमाचार के लिए, लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो हम भी मरे हुए कहलाए जाएंगे। हमें मिशन सौंपा गया है और हमें मिशन पूरा करना है। पांचवी बात पॉइंट है, कलीसिया का आत्मिक जीवन संसार में परमेश्वर की साक्षी होना है। कलीसिया का आत्मिक जीवन संसार में परमेश्वर की साक्षी होना है। वचन पढ़ेंगे, 21 वचन, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। 23 वचन, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यहां पर संसार के समक्ष, ताकि संसार विश्वास करे, ताकि संसार भी उद्धार पाए और ताकि संसार के लोग भी जो जो उद्धार पाए वो ऐसे कलीसिया में शिष्यों में शामिल हो जाएं, इन विशेषाधिकारों को प्राप्त करें, तो कौन होगा साक्षी? कैसे होंगे हम साक्षी? तो कहे जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, मैं उनमें तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। क्या बातें हैं ये, क्या बातें हैं ये बातें संसार के सामने दिखाकर हमें संसार के सामने साक्षी होना है। इसका सारांश ये है, हमारा आत्मिक जीवन, वैसे ही हम परमेश्वर में और यीशु में हैं, ये आत्मिक जीवन है। वो हम में है, हम उसमें हैं, जैसा वो परमेश्वर में है, हम सिद्ध हो रहे हैं, हम अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, मसीह का स्वभाव हम में बन रहा है। ये आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन जो है हमारा, वो बाहरी संसार के सामने साक्षी होना है। हम इस बात को भूल गए हैं। हम बहुत सी गवाहियां देते हैं, जो गवाहियां शायद सांसारिक लोगों के पास भी किसी ना किसी तरीके से होंगी, चंगाई की, किसी आश्चर्य कर्म की, किसी सफलता की, नौकरी मिल जाने की, बहुत वर्षों के बाद बेटा या बेटी हो जाने की। ये बातें संसार के लोगों के लिए, वो जनरल परमेश्वर भी दया करता रहता है, सब यहाँ पर पृथ्वी पर
खान और खजाना और खदाने रखा है, सबको परमेश्वर ने भरपूरी से दिया है। जो मेहनत करता है वो पैसा भी कमा लेता है, परंतु आत्मिक बातें संसार में नहीं मिलती। वो सच्चा परमेश्वर जो है और सच्चा मध्यस्थ जो यीशु है, उससे एक होना, उसमें सिद्ध होना, वो आत्मिक जीवन जो सच्चा आत्मिक जीवन है, वो संसार में नहीं मिलता। वो केवल मसीही उद्धार पाए हुओं के लिए यीशु मसीह में मिलता है, और उसके गवाह बनने हैं प्रियो हमको। वो हमारे जीवन से दिखे, हमारी बातें हमें आज समझनी है कि हमें क्या गवाह बनना है कि यीशु मुझ में बढ़ रहा है। मेरे दुख और तकलीफ और मेरे निराशा में भी मैं कैसे मेरा आनंद मेरा नहीं, लेकिन यीशु का आनंद मुझ में है। हमें ये साक्षी ठहरना है। अपने प्रिय की मृत्यु के समय भी हम कैसे उस पुनरुत्थित प्रभु में आनंदित है। हम मृत्यु की अवस्था में हैं, हम चंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम रुकने के बदले उसके पास जाने के लिए लालायित है। जैसे पौलुस कहता है, यहां से उसके पास जाना और भी उत्तम बात है। ये बातें हमारा आत्मिक जीवन, ये संसारी में हमारे आत्मिक आशीषें संसार के सामने गवाही ठहरे। कलीसिया अपनी आत्मिक आशीषों के कारण संसार से अलग दिखे। इन आत्मिक आशीषों को देखकर संसार परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर आए। ये है इन दो पदों का अर्थ। चंगाई के लिए आने दीजिए, लेकिन फिर आत्मिक जीवन के तरफ उनको लाना ना चुके। लेकिन कलीसिया जो दिखाए उद्धार पाए हुए लोग, वो अपनी आत्मिक आशीषें दिखाएं कि संसार इन आत्मिक आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और उद्धार करता यीशु की तरफ आए। कलीसिया गवाह हो कि ये आत्मिक आशीषें महत्वपूर्ण हैं और इसको हमने पाया है, और इसके कारण हम ना लौटूंगा, ना लौटूंगी, ना वापस जाऊंगी। आप घर जला दो मेरा, आप मार दो मेरे परिवार के लोग, आप ले लो मेरा प्राण, सब कुछ ठीक है मेरी आत्मा के साथ, और वो आत्मिक जीवन मुझे यीशु में मिला है। ये गवाह होना है। तो ये 5वां पॉइंट। और 6वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आज के संदेश का, इस प्रार्थना का नहीं, इसमें बहुत बातें हैं, लेकिन आज का 6वां पॉइंट, कलीसिया की जगत में रक्षा होना आवश्यक है। कलीसिया की जगत में रक्षा होना आवश्यक है। ये यीशु इस प्रार्थना में स्पष्ट कर रहा है। वचन 11 और 12, यीशु कहता है पिता से, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों, जब मैं उनके साथ था। अगर मूल भाषा में या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब मैं उनके साथ जगत में था, तब मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। इन शिष्यों की यीशु के शिष्यों के रूप में बने रहने के लिए रक्षा होना बहुत जरूरी था, कि यीशु अब इनके साथ नहीं रहेगा, फिर भी ये यीशु के बने रहे। और यीशु प्रार्थना कर रहा है, पिता इनकी रक्षा कर। यीशु के ठहराए हुए उद्देश्य में बने रहना था, आज बने रहना है हमें, और इसके लिए आवश्यक है कि पिता उनकी रक्षा करे। ये आवश्यक था, आज हमारी रक्षा करे, ये आवश्यक है, ताकि बहकाने वाला शैतान उन दिनों की बात कहें तो उन्हें बिगाड़ ना दे, उनके सुसमाचार को तोड़ मरोड़ ना दे। जैसे हम देखते हैं प्रथम शताब्दी की कलीसिया में गलत सुसमाचार चले आए, और सुसमाचार का मसीही विश्वास का यहूदीकरण करने के लिए गलत शिक्षाएं आ गई, यीशु का इनकार करने के लिए गलत शिक्षाएं आ गई। ये ना हो, इसलिए पिता इनकी रक्षा कर। परमेश्वर के सामर्थ्य से रक्षा होना, निगरानी होना आवश्यक था और आवश्यक है। आत्मिक रक्षा, आत्मिक रक्षा, जो बात यहां पर कही गई है कि यीशु की प्रार्थना के उत्तर में आज भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परंतु हमें समर्पित रहना है कि यीशु हमारी रक्षा करें।
अगर हम नहीं चाहते कि हमारी रक्षा हो, अगर हम चाहते हैं कि संसार कहीं से घुस जाए, हम कोई गलत विश्वास कर ले, हम उस गलत सिद्धांत को भी अपना ले, अरे वो वाली विचारधारा, वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, वो चंगाई गॉस्पेल बहुत अच्छा लग रहा है, वो लुभावना लग रहा है, और हम उसको एक हाथ से थाम लेना चाहते हैं, इधर ये भी थामे रहे और उधर वो भी थामे रहे, तो फिर रक्षा के लिए हम खुद ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों से दूर कर रहे हैं और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि संसार मुझ में घुस। प्रभु ने यहां पर, यीशु ने यहां पर कहा है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। किसकी बात कर रहा है वो? हम सब जानते हैं वो यहूदा की बात कर रहा है। क्यों वो नाश हो गया? उस यीशु ने तो चौकसी करी, यीशु ने रक्षा करी, उसी नाम से रक्षा करी जो परमेश्वर ने उसे दिया। और यहां ध्यान देने की बात है, नाम का अर्थ केवल नाम नहीं है, नाम का अर्थ होता है संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण अथॉरिटी, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, संपूर्ण स्वभाव के साथ, अपने गुणों के साथ उसने रक्षा की। और यहां जो नाम कहता है, जो तूने मुझे दिया, वो यीशु नाम नहीं है। अध्ययन करके अगर और निकालेंगे तो नाम केवल यीशु नहीं है। यीशु नाम तो और भी किसी कईयों का होता था। ये जो नाम, जो अपने नाम से जो तूने मुझे दिया, तो कौन सा नाम परमेश्वर का है जो परमेश्वर ने यीशु को दिया? प्रभु। प्रभु, ये प्रभु नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये प्रभु जो प्रभुता को दिखाता है, परमेश्वर की डिविनिटी को दिखाता है। उस नाम से मैंने, जो तूने मुझे दिया, कि देह धारण के बाद में मैं ईश्वर हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, वो तूने मुझसे नहीं लिया, वो तूने मुझे दिया, उससे मैंने रक्षा की। और तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, तो उनकी रक्षा कर, अपनी सारी सामर्थ्य से रक्षा कर। प्रियो, परमेश्वर के पिता के सामने प्रभु ने प्रार्थना की, हमारे यीशु ने। क्या लगता है आपको, क्या परमेश्वर पिता हमारी रक्षा नहीं करेगा? करेगा ना, जरूर करेगा, लेकिन हमें समर्पित रहना है कि वो रक्षा करे। यहूदा कैसे बिगड़ गया? क्योंकि यहूदा ने अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध नहीं होने दिया, यीशु के वचन से शुद्ध नहीं होने दिया। इसीलिए यीशु ने कहा सब शुद्ध, परंतु एक में सब शुद्ध नहीं है। वो उसका इशारा उसके तरफ था। शुरुआती से यीशु की संगति में रहा, यीशु के नाम से, सामर्थ से जाकर उसने भी चंगाई और के काम किए, उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला किसी के साथ जाकर, जहां यीशु ने भेजा। उसने भी 5,000 को रोटी बांटते समय उसने भी हाथ लगाया, उसने भी 12 ने एक एक टोकरी उठाई, उसने भी एक टोकरी उठाई, उसको भी यीशु ने अपने नाव पर जाते समय उसको भी बचाया, यीशु ने उसके भी पांव धोए, उसको निवाला दिया अंतिम। लेकिन यहूदा ने अपना मन चोरी में रखकर, सांसारिक बात में रखकर अपने आप को शैतान के लिए खुला रखा था, और इसलिए उसकी रक्षा नहीं है। आज अगर हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को खुला छोड़ेंगे, संसार घुस जाए, संसार की रीति, संसार की विचारधाराएं, संसार की प्रणालियां, संसार के तौर तरीके, संसार के फैशन, फिर परमेश्वर रक्षा करने के लिए चाहकर भी हम होंगे जो उससे दूर जाएंगे। सावधान, कलीसिया में ऐसा कोई ना हो जो अपनी इस रक्षा के तरफ ध्यान न दे। हम में से कोई ऐसा ना हो जो इस रक्षा के प्रति लापरवाह हो, कोई इस बात में लापरवाह ना हो कि हमारी रक्षा होनी है, संसार में रहना है। संसार में वो 15 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं नहीं कहता कि इनको संसार से उठा लें, है ना। वचन 15 में कहता है, मैं ये नहीं कहता कि, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। इन 11 चेलों की शारीरिक रक्षा नहीं हुई है, शहीद होते गए एक के बाद एक, यातनाओं को सहा, गरीबी में रहे, तकलीफों में रहे, विरोध में रहे, कोड़े खाए, जेल में गए। कौन सी रक्षा पिता ने की? आत्मिक रक्षा। आत्मिक रक्षा की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के इरादों को पूरा करने के लिए हमारी रक्षा होना बहुत जरूरी है। यीशु जानता है कलीसिया अपने आप में रक्षित नहीं है, हम अपने आप में रक्षित नहीं हैं।
हमें रक्षा की आवश्यकता है। जैसे मत्ती के 13 अध्याय के 24 पद से आगे बोला गया है, खतरे बताए गए हैं। दुष्ट ने आकर जंगली बीज बो दिया, राई का दाना बढ़कर बड़ा हो गया। ये उसी संदर्भ में है। तो गलत शिक्षा छोटी सी आकर बहुत बड़ी बन गई। खमीर आटे में डाला गया, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीरा कर दिया। हमें सावधान रहना है, कलीसिया में ऐसी बातें राई के दाने के बराबर भी ना आए, थोड़े से खमीर के बराबर भी ना आए, दुष्ट जंगली बीज बोया न जाए। इब्रानियों 12:15 में ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी शिक्षा पवित्रता में जो बने रहना है, इस विभाजन और इस सेपरेशन के साथ यीशु के बने रहना है, तो हमें सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि संसार घुस न जाए। हम संसार में से लेकर बनाए गए हैं। हम में और संसार में विभाजन है। हम संसार के नहीं हैं। संसार में हमारे पास मिशन है, परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण सुसमाचार को लेकर जाकर करना है। लेकिन परमेश्वर के बने रहने के लिए परमेश्वर की सुरक्षा चाहना है। C.H. स्पर्जन जो महान प्रचारक है, उन्होंने कहा है, तुम्हें उद्धार मिल चुका है। तुम्हें, हर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ध्यान दे, तुम्हें उद्धार मिल चुका है, लेकिन तुम्हें अभी भी सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। तुम्हारा नया जन्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। तुम हृदय और हाथों से, मतलब चाल चलन से पवित्र हो, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। आज हमें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। हम मसीह को जाने, आत्मिक उद्धार का काम अपने में होने दें, अपने बच्चों में होने दें, अपनी कलीसिया में होने दें, ताकि हम जगत में से लेकर मसीह के हो जाए, परमेश्वर के हो जाए। अंतिम दिन में बस ये ना प्रभु कहे, तुम मसीह में थे, मसीह परिवार में थे, मसीह कलीसिया में थे, मसीह सभा में थे, मसीह पद पे थे, परंतु है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जाओ, ऐसा उसको ना कहना पड़े। इसलिए आज है में आ जाएं और प्रार्थना करें, हे पिता, इस संसार में हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, ताकि हम यीशु का आनंद अपने में पूरा पाए। जय मसीह की। जय मसीह की मैम। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। बहुत ही ब्लेसेड वचन था आज के लिए, और निश्चय इतने सारे भेदों को आज परमेश्वर ने प्रकट किया। हम बहुत बार इस वचन को पढ़ते हैं, महायाजकी प्रार्थना, विशेषकर हम इन लैंडर्सों में, और जब हम उस पैशन वीक में आते हैं उस समय हम उस प्रार्थना को बहुत अधिक पढ़ते हैं। मगर आज आपने बहुत सारे भेदों को इन पर प्रकट किया। जानने का मतलब केवल जानना ही नहीं है, वरन ऐसा जानना है कि वो हमारा उद्धार करता हो जाए। जहाँ विश्वास और उद्धार में आपने हमें अंतर बताया कि हमें केवल विश्वास ही नहीं करना, वरन ये भी मान लेना कि वो हमें उद्धार करता है, हमें पापों से निकालेगा। और कलीसिया के विषय में आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार हमारी कलीसिया जो है वो एक पवित्र और उसको भावती और उठाई जाने लायक बन सकती है, कि कोई भी कड़वी जड़, इवन राई के दाने के बराबर भी हम में सांसारिकता ना आए। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। एक वचन मैं आपकी ओर से परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 45 उसकी पहली आयत, जो कि परमेश्वर ने मुझे बार मेरा ही सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची हुई उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए यूं ही इस्तेमाल करते रहे, आपको और भी अधिक इस्तेमाल करें। जैसे मूसा के आंखों की रोशनी और उसका बल नहीं घटा था, इस प्रकार आपको परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी पर अपनी सेवाओं के लिए रखे, इसी प्रकार से बल देता रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में भाई रोहित माइकल जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि विशेषकर आज के वचन के लिए और आने वाले लैंड डेज में जब मैडम रावते और सर जब वचन की सेवकाई करेंगे तो उसके लिए, और हम भी जब लैंड डेज के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कल एक विमेंस सेमिनार हमारी ELC छिंदवाड़ा में है, उसके लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ भाई रोहित माइकल का। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और महिमा की योग परमेश्वर, महान सामर्थ्य तो परमेश्वर प्रभु जी, आपने पै तो परमेश्वर ये दिन दिखा दिया पै प्रभु जी कि हम आपके नाम का धन्यवाद स्तुति और महिमा करने वाले हो सके पै प्रभु जी। और ये छोटा झुंड पै प्रभु जी आपके चरणों के समक्ष आना चाहता है पै प्रभु जी, जबकि हम सभी लोग पै तो परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हैं पै प्रभु जी, और आपने ये माध्यम दे दिया पै प्रभु जी कि ये संसार पै तो परमेश्वर जो जिसको पै तो प्रभु जी आपने बनाया, और इसमें से पै तो परमेश्वर लोगों को चुन लिया ताकि वो एक कलीसिया के फॉर्म में आ जाए पै तो परमेश्वर। और आज ये छोटा झुंड पै प्रभु जी एक कलीसिया बनाने वाला हो सके पै प्रभु जी। संसार के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से यहाँ लोग पै तो परमेश्वर आपके वचनों को सुन रहे हैं पै प्रभु जी। और पै तो परमेश्वर जितने लोगों ने ऑनलाइन इसको देखा और आगामी भी रिकॉर्डिंग को देखते हैं पै प्रभु जी, आप उन्हें अपनी बहुत आयत से उत्तम आशीषों से परिपूर्ण रखिए पै प्रभु जी। जो पै तो परमेश्वर यहाँ पे वर्शिप करी गई पै प्रभु जी, वो आपको भाने वाली हो पै तो परमेश्वर। उसके लिए पै प्रभु जी जिन्होंने वर्शिप करी उनको पै तो परमेश्वर बहुत आय से उत्तम आशीष से परिपूर्ण रखिए पै प्रभु जी। हम प्रार्थना विशेष रूप से पै प्रभु जी जो वचन की सेवकाई पै प्रभु जी रायपुर से करी गई पै प्रभु जी, और पै तो परमेश्वर आने वाले दिनों में पै तो परमेश्वर जबकि पास्टर साहब और पै प्रभु जी पास्टी भाई को पै प्रभु जी जबकि जाना है पै प्रभु जी, और वो आपके नाम के लिए तो पै प्रभु जी लैंड डेज में प्रचार करते हैं, उनका सहायक और मददगार हुई है पै प्रभु। सारे लोग पै तो परमेश्वर जो आपके वचनों को यहाँ पे सुना है पै प्रभु जी, उन्हें भी तो अपनी आशीषों से परिपूर्ण रखते हुए चलाइए पै प्रभु जी। हम प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं पै प्रभु जी कि आप संसार में से हमें पै प्रभु जी जो वचनों के माध्यम से आपने हमें सिखाया है कि हम संसार में ही ना पढ़ने वाले हो सके, हम पै तो परमेश्वर मगर एक अच्छी कलीसिया बनने वाले हो सके और आपके पै तो परमेश्वर बताए हुए नियमों पर और आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले हो सके पै प्रभु जी। जैसे पै तो परमेश्वर यीशु मसीह को आपने भेजा कि वो यहाँ आके इस संसार में प्यार प्रभु जी आपकी बातों को और आपके कार्यों को करने वाले हो सके, वैसे ही प्यार प्रभु जी आपने भी हमें चुन लिया है कि हम आपकी बातों को और कार्यों को करने वाले हो सकें। इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्यार प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं कल के वन डे सेमिनार के लिए प्यार प्रभु जी जो छिंदवाड़ा चर्च में महिला समाज द्वारा करवाया जा रहा है प्यार प्रभु जी, उसमें जितनी भी महिलाएं प्यार प्रभु जी इस छिंदवाड़ा के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आती प्यार प्रभु जी, उनका आप सहायक और मददगार होइए प्यार प्रभु जी, और वो एक सक्सेस की ओर प्यार प्रभु जी और आपके एक नए आयाम को छिंदवाड़ा में लोकल में खड़ा करने वाला हो सके, ताकि जिले में प्यार प्रभु जी लोग जानने वाले हो सकें कि छिंदवाड़ा कलीसिया ईएलसी की प्यार प्रभु जी और आपके नाम को सर्वोच्च कहने वाले हो सके प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष करके प्यार प्रभु जी एक दिन छोड़ के प्यार प्रभु जी आपका विश्रामवार का दिवस आने वाला है प्यार प्रभु जी, उसके लिए भी आप हमें तैयार करिए ताकि प्यार परमेश्वर हम आपके वचनों के लिए अपने मनों को तैयार करने वाले हो सके। और आने वाला सप्ताह प्यार प्रभु जी जबकि प्यार प्रभु जी उपास काल उसमें चालू होने वाला है, हम अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को शुद्ध करने वाले हो सकें और सारे पापों को पैतो परमेश्वर आप हमारे गुनाह को और पापों को क्षमा करें प्यार प्रभु जी। और ऐसा दीजिए प्यार प्रभु जी कि हम स्वच्छ मन से और आपके नाम के तो प्यार प्रभु जी कार्यों को करने वाले हो सकें, और इन 40 दिनों में प्यार प्रभु जी सर्वदा आपको धन्य और धन्य कहने वाले हो सके और आपकी गुण बातों को हम और विशेष प्यार प्रभु जी आपकी आशीषों को हम ग्रहण करने वाले हो सकें और ये दुनिया को बताने वाले हो सकें कि आप प्यार प्रभु जी और आप ही हमारे उद्धार करता है प्यार प्रभु जी, जो कि प्यार परमेश्वर आपने हमारे लिए लहू बहाया है उसको हम प्यार परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके कि आप सच्चे उद्धार करता है प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना विशेष रूप से सताओ के लिए प्यार प्रभु जी जहां कहीं भी हो रहा है प्यार प्रभु जी संसार में, आप जानते हैं प्यार प्रभु जी छत्तीसगढ़ एमपी ऐसे पैतो परमेश्वर राज्यों में कितना सताव हो रहा है प्यार प्रभु जी, विभिन्न प्रकार के पैतो परमेश्वर हम लोगों पे प्यार प्रभु जी इतनी रोक लगाई जा रही है कि हम अपने प्रचार को ना करने वाले हो सके, आपको नाम को प्यार प्रभु जी लोगों के मध्य में बांटने वाले ना हो सके प्यार प्रभु जी। जितनी रुकावटें आएंगी प्यार प्रभु जी हम निश्चित तौर पे जानते हैं कि आप सारी रुकावटों को दूर करेंगे प्यार प्रभु जी, और आप और सर्वदा हमें प्यार प्रभु जी आगे बढ़ाते ले चलेंगे। ऐसे हम प्यार परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं फिर से कि प्यार प्रभु जी इस छोटे झुंड के लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं प्यार प्रभु जी कि आपने प्यार परमेश्वर ये ऑनलाइन माध्यम दिया कि संसार के विभिन्न शहरों से यहाँ लोग जुड़ने वाले हो सके। हम प्यार परमेश्वर
हमारे भाई के लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं जो अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे परमेश्वर वो जब वहां से यहाँ प्यारे प्रभु जी आपके वचनों को सुनते हैं, उनको प्यारे परमेश्वर आप बहुत आयत उत्तम आशीष से भी परिपूर्ण रखते हुए चलाइए। सारी आदर महिमा गौरव और प्यारे परमेश्वर विशेष करके इस समय को आपके चरणों के समक्ष रखते हुए छोटी सी प्रार्थनाओं को आपके नाम के तो मांगना चाहते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। आमीन। थैंक यू भैया। इसके पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना करें, आपके लिए एक सूचना है कि आने वाले वीक में जैसे भस्म बुधवार से लगातार हमारी कलीसियाओं में शाम की प्रार्थनाएं मीटिंग रहेंगी, इसीलिए हम लगभग इन 40 दिनों में जब तक कि हम ईस्टर नहीं मना लेते, हम इस मीटिंग को यहीं पर रोक के रखेंगे और उसके बाद फिर इस मीटिंग को कंटिन्यू किया जाएगा फ्राइडे के दिन। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अपनी कलीसिया में जाएं और वहां पर स्तुति आराधना और प्रार्थनाओं को करें, मैसेज को सुने। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे और उसके बाद मैं मैडम रावते से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमें बेनेडिक्शन देने पाएंगी। सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज आए, क्या तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने जैसे अपने हमने अपराधियों को अपने क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया वैसे है, ही हमारे अपराधों वैसे को हमारे क्षमा अपराधों को कीजिए, क्षमा और हमें कीजिए, परीक्षा में न लाए, न परंतु गिरने बुराई से दीजिए, बचाए, वरन बुराई क्योंकि से राज, बचाइए। पराक्रम और और महिमा महिमा सदा तेरे सदा ही हैं। आपके हैं। आमीन। आमीन। आइए ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय और मसीह की, जो आज मीटिंग में जुड़े हैं। निरंतर आप इसी तरह जुड़ते रहें आप और लोग विशेषकर इस जुड़े, ग्रुप के लिए अपना अपना प्रार्थना नाम करते रहें। बताइए, अपना हेलो हाय बोल सकते हैं अभी आप सबके